मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी $300। कंसिस्टेंट मेरी अर्निंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर प्लस है। ब्रैकेट अगर मैं बताऊं तो 1000 to 3000 के दरमियान है। पाकिस्तान में सर्वाइवल अभी बहुत मुश्किल है फ़िलहाल, जो कंडीशन है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए मैं रेकमेंड सबको ये करता हूँ कि कुछ अर्निंग जो है वो डॉलर्स में होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा ईजिली सर्वाइव कर सकें। इनेबलर्स ने बिल्कुल बहुत सारा ऐड ऑन किया है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। हम भी यहाँ इनेबलर्स की ही वजह से बैठे हुए हैं। माय नेम इज़ हसन इकबाल। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 स्टार्ट से। मेरा जो बैच था वो स्पेसिफिकली पीएल का था, बट उसके बाद मैंने होलसेल को भी स्टडी किया और जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो होलसेल का ही था। 3 महीने के बाद मुझे अराउंड 3 महीने और लगे क्लाइंट के साथ काम करने के लिए। फर्स्ट मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, वर्क के अंदर ही मैंने वर्क ज्वाइन किया बैच एंड होने के बाद, और फिर वहीं से मुझे इंटर्नशिप मिली। उसी इंटर्नशिप के दौरान मुझे अपना क्लाइंट मिला। फिर मैं इंटर्नशिप को वाइंड अप करके अपने क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट हो गया। मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी $300 और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंसिस्टेंट रही। कुछ महीनों तक क्लाइंट्स और मिलते चले गए, फिर रेफरेंसेस से क्लाइंट्स मिलते चले गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छी खासी बढ़ चुकी है। जहाँ तक बात है इनेबलर्स के सपोर्ट की, जो कि मुझे मिलती रही और मेरे मेंटोर से भी मिलती रही। वर्क के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो वर्क ट्रेनर्स हैं, उनसे भी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स होती थी या कॉम्प्लिकेशंस होते थे, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट से मिल जाता था। मुश्किलात तो ऐसा बहुत आई हैं। लाइक स्टार्ट में ब्रांड अप्रूवल्स ही मिलते थे, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते थे कि अब तो काम ही नहीं हो रहा। क्लाइंट अलग जो है वो प्रेशराइज़ करता था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो के कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वर्किंग करके और फिर ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। मैं 2 मॉडल्स पर बेसिकली काम कर रहा हूँ। कर तो मैं 3 पे रहा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक मॉडल बिल्कुल बंद कर दिया है, जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का है। अभी जो है होलसेल और प्राइवेट लेवल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। मेरी पर्सनली ज़्यादा ग्रिप होलसेल के ऊपर है, बट यस पीएल के ऊपर भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें डीप एनालाइज कर चुका हूँ। इन वेरी स्टार्ट जब था ना, शुरू में कोर्स के बाद के जो 3-4 महीने या 6 महीने थे, उसमें जो है वो गिव अप करने का बहुत बार सोचा, क्योंकि डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी, मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस वो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुआ कि क्लाइंट मिल गए, इंटर्नशिप्स मिल गई। अगर उस टाइम वो ना होता तो बिल्कुल गिव अप कर चुके होते। क्लाइंट क्लोज करने के लिए जो स्किल है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप चीज़ें समझा सकें ताकि वो कन्वेंस हो सके आपकी बात से। कंसिस्टेंट मेरी अर्निंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर प्लस है। ब्रैकेट अगर मैं बताऊं तो 1000 to 3000 के दरमियान है। ई कॉमर्स की फील्ड बेसिकली मैं 2017 से ज्वाइन कर चुका था, जो कि मैं लोकल ई कॉमर्स कर रहा था। फिर उसके दौरान मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर किया और फिर मैंने अमेज़ॉन की तरफ जो है वो मैं डाइवर्ट हो गया। फैमिली बैकग्राउंड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। मेरे फादर, मेरे भाई बिज़नेस करते हैं। मैं भी उसी बिज़नेस का हिस्सा था, लेकिन 2017 में मैंने वहाँ से सेपरेट हो गया मैं उनसे। फिर मैंने अपना ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट किया और फिर अमेज़ॉन की तरफ आके जो है मैं टोटली बिल्कुल उनसे हटा हुआ हूँ। बैकग्राउंड मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड है। फ्यूचर गोल्स मेरे ये हैं कि एक तो ये इस काम को प्रॉपर सेटअप करना है एजेंसी के अंदर, सारी चीज़ें रिमोट हों, सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे हों, और सेकेंडली कि मेरा अपना एक प्राइवेट लेवल हो। अभी मेरे पास क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह 13 प्लस हैं और कुछ से हम जो है वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं, मज़ीद हमारी बात चल रही है, तो होपफुली क्लोज करेंगे कोई 17-18 क्लाइंट्स के ऊपर। स्केलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्केलिंग के लिए मैं एक तो कम्युनिटी में बैठता हूँ, अपने जो मेरे नेटवर्क्स हैं मैं उनके साथ बैठ के नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके, और जितनी भी मार्केट में चीज़ें इन होती हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, वेब डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं जो हूँ वो रिसर्च करता रहता हूँ। सेल्फ रिसर्च मैं हर चीज़ पर करता हूँ। एजुकेशन मेरी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है बेसिकली, और उसको मैंने बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि मैं बेसिकली बैकग्राउंड मेरा बिज़नेस था, तो मैं बिज़नेस में चले गया, फिर वहाँ से ई कॉमर्स में आ गया। और डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप अगर इस फील्ड में नाकामयाब भी होते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। सर ये एक तो कोई रिच स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें मैं जो समझता हूँ वो कि लक आपका सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं आपका लक क्या है। कुछ लोग मेरे साथ शुरू हुए थे, वो अभी तक वहीं पर हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आगे निकल चुका हूँ उनसे। तो ये कोई रिच स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं है। आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, बट इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें और डीमोटिवेट होकर गिव अप ना करें। मैं रेकमेंड करता हूँ जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, वो ही इसको ज्वाइन करें, क्योंकि जॉब करने वाले बंदे के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, टाइम मैनेजमेंट। इसी तरीके से बिजनेसमैन के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल काम है। तो जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं वो ज्वाइन करें और
बस हिम्मत ना हारें, लगे रहें। स्टार्ट में मैंने 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम किया, पूरी रात भी जगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्केल कर चुके हैं खुद को कि 6-7 घंटे डेली देते हैं। और क्योंकि बैक हैंड पे टीम है तो सारी चीज़ें वही मैनेज कर रही होती है, सिर्फ एक सुपरविज़न के लिए और क्लाइंट से सारी चीज़ें रिपोर्टिंग के लिए उसके लिए टाइम देना पड़ता है, जो कि रेगुलर 5 से 7 घंटे के दरमियान देना पड़ता है। मेरे पास टोटल 7 बंदे हैं साथ, जो कि मेरे साथ काम करते हैं। उसमें मेल भी हैं, उसमें फीमेल भी हैं और सारे रिमोटली काम करते हैं। मैं जिन बंदों को मैंने हायर किया हुआ है वो सारे सैलरी बेसिस पर हैं और उन सबको मैं मंथली जो है वो पे करता हूँ। डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से उनकी सैलरीज़ हैं। जो पीएल पे काम करते हैं उनकी सैलरीज डिफरेंट है और प्रोडक्ट हंटर और सोर्सिंग इस तरीके से कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से उनकी सैलरीज हैं। इनेबलर्स ने बिल्कुल बहुत सारा ऐड ऑन किया है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। हम भी यहाँ इनेबलर्स की ही वजह से बैठे हुए हैं। इनेबलर्स ना होता तो शायद हम भी यहाँ ना होते। पाकिस्तान में सर्वाइवल अभी बहुत मुश्किल है फ़िलहाल, जो कंडीशन है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए मैं रेकमेंड सबको ये करता हूँ कि कुछ अर्निंग जो है वो डॉलर्स में होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा इजीली सर्वाइव कर सकें। पीकेआर में आप अर्न करके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। डॉलर को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी अच्छी अमाउंट बन जाती है आपको सर्वाइव करने के लिए। मैं समझता हूँ कि वर्क ज्वाइन करना चाहिए, अगर तो वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए वर्क ज्वाइन। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, इंटर्नशिप ईजिली मिल जाती है क्योंकि नेटवर्क है पूरा, और उस नेटवर्क में जब आप भी बैठे होते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी ईजिली अवेल कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं वर्क को तो डेफिनेटली करना चाहिए।